की महिमा हो। आज फिर से एक बार और मंगलवार को कलीसिया का संदेश से प्रभु आज हमसे क्या बात करना चाहता है, वही हम पिछले कई हफ्तों से हम सीख कर आ रहा है। अभी भी हम 14 कलीसिया में है। एक एक वर्ड्स में, एक एक वचन में, वाक्य में भी बहुत सारा आत्मिक बातें उसमें लिखा हुआ है। हमेशा बोलता है, यदि हम ये 2 अध्याय का मैसेज अच्छी तरफ से समझ लेगा तो हम एक अच्छा आत्मिक जीवन बिता सकता है। परमेश्वर हमको सहायता करे। भजन हर एक भाई बहन सुने। अभी दीपू भाई ने प्रार्थना किया है, सिर्फ हमारा बुद्धि बढ़ाने के लिए नहीं है, हमारा हृदय में ये बातें करे, हमारा आत्मिक जीवन में एक उन्नति पाए। आत्मिक जीवन का गलतियों को हमको एक बार परमेश्वर का वचन का खांच में देख पाए। हमारा हृदय के अंदर का गंदगी को हटाकर हम आत्मिकता में प्रभु का इच्छा के हिसाब से हम एक जीवन बिताने के लिए ये वचन का अध्ययन परमेश्वर हमको सहायता करे। पिछले हफ्ते हम प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसका 26 पद से प्रभु का ये लोगों के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का दया कितना बड़ा था। ये अधिकतर लोग प्रभु से के विरुद्ध में है, इसाबेल के पीछे चल रहा है, गलत शिक्षाओं के साथ प्रभु से दूर होकर व्यभिचार करने वाला लोग है ना। प्रभु से छोड़कर हम और भी कुछ काम करते हो, वो सब एक व्यभिचार के आत्मिक व्यभिचार में हम गिना सकता है। एक अच्छा सा एक जीवन इसाबेल और उसी का संग वाला लोग खरा नहीं, परंतु उसके बीच में कुछ लोग हैं, उंगली में गिनने वाला लोग है, वो पवित्रता में और प्रभु की इच्छा के अनुसार इसाबेल की शिक्षाओं में ना फंसते हुए अच्छा आत्मिक जीवन बिता नहीं सकता है। ऐसी हालत के बीच में भी प्रभु को प्रेम करते हुए अच्छा सा एक जीवन बिताने वाला लोग थे। ये हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा एक शिक्षा हमको देता है। आज हम जानता है कि हम कौन सी स्थानीय कलीसिया में हम संगति करता है। बहुत सारा आजकल स्थानीय कलीसिया आत्मिकता में आगे नहीं बढ़ रहा है, दुनियादारी के पीछे चलने वाला एक झुंड है ज्यादा। परंतु उसके बीच में हमको हमारा गवाही को, हमारा जीवन को पवित्रता में, हमारा कैरेक्टर को सफेदी में प्रभु की इच्छा के हिसाब से हमको जीवन बिताना है। ऐसी जीवन बिताने वाला लोगों को कलीसिया का विश्वासी लोगों के बीच में से भी पत्थर का मार भी मिलेगा। वो सब सहते हुए सच्चाई के लिए हमको खड़ा होना, कभी भी सच्चाई के साथ हम कॉम्प्रोमाइज, समझौता नहीं करना है। ये परमेश्वर हमसे चाहता है। हम हमेशा वो छोटा झुंड हो सकता है, झुंड भी नहीं होगा, अकेले ही खड़ा होना पड़ेगा। खड़ा होना है। लोग कुछ भी बोले, कलीसिया का लोग कुछ भी हमारे बारे में गलत बातें बताए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमको परमेश्वर हमारे बारे में क्या बोलेगा, वही ये महत्वपूर्ण चीज। हमको मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए हमारा मसीही जीवन, यदि हम प्रभु को प्रसन्न करते हुए हमारा जीवन बिताएगा तो ये तेरा का कलीसिया का छोटा सा झुंड जैसी हम जीवन बिताएगा, उसी के द्वारा हम ऑटोमेटिकली मनुष्य को प्रसन्न करने की जैसी स्वभाव और काम हमारे जीवन से निकल जाता है।
है ना। इसलिए हम उसी हिसाब से जीवन बिताने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। आज हम उसका 25 के पद की ओर जाए। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसका 25 पद। पर हाँ, जो तुम्हारे पास है उसको मेरे आने तक थामे रहे। है ना, प्रभु बोल रहा है तुम वो लोगों के साथ नहीं है, वो लोगों से आप लोग दूर रहते हुए आपका जीवन बिता रहा है। इसलिए ऑलरेडी तुम्हारे पास स्थानीय कलीसिया से और दुनियादारी के लोगों के साथ बहुत बोझ है। सच्चाई में इस दुनिया में रहने वाला लोगों को दुनिया का लोग और इस कलीसिया का लोग बहुत बोझ हमारे ऊपर डालता है। इसलिए प्रभु बोल रहा है मैं बोझ तुम्हारे ऊपर डालना नहीं चाहता है, परंतु एक एडवाइस में आपको दे रहा है, एक सुझाव में आपको दे रहा है। वो सुझाव आपको मानना है। मैं बोझ नहीं दे रहा, ये बोझ नहीं, मेरे को मालूम है आप लोग करेगा। तेरे का कलीसिया को बोल रहा है, छोटा सा झुंड को बोल रहा है, मेरा बात आप लोग मानेगा, है ना। इसलिए बोल रहा है। पर हाँ, मैं बोझ देना नहीं चाहता है, परंतु एक चीज मैं आपको देना चाहता है, जो तुम्हारे पास है उसको मेरे आने तक थामे रखो। जो तुम्हारे पास है, इनके पास क्या है हम जानता है कि तुइतेरे का कलीसिया पूरा का पूरा शैतान का गहराई बातों के पीछे चलने वाला लोग है। प्रभु से दूर होकर व्यभिचार करने वाला लोग है। गलत तरीके से चलने वाला लोग है। सही तरीका नहीं है, परमेश्वर का वचन के हिसाब से नहीं चल रहा है। परंतु उसी का छोटा सा झुंड को परमेश्वर ये सब कुछ चीजें देख रहा है। तो ये तेरे का कलीसिया का मेजोरिटी लोगों के पास क्या है नहीं है, वो ये छोटा सा झुंड के पास है। तो इतने का कलीसिया का मेजोरिटी अधिकांश लोगों के पास क्या है, वो ये छोटा सा झुंड के पास है नहीं। कितना, ये प्रभु बोल रहा है, मनुष्य नहीं। कलीसिया का प्राची नहीं बोल रहा है। कलीसिया में कोई औरत है उसी को कंट्रोल करने वाली, वो नहीं बोल रहा है। ये परमेश्वर बोल रहा है, प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है। ये हकीकत में हमारा गवाही, प्रभु क्या बोलेगा वही हमारा गवाही होना चाहिए। कुछ तुम्हारे पास में देख रहा हूं, तुम्हारे हृदय के अंदर में कुछ सच्चाई को मैं देख रहा हूं, तुम्हारे हृदय के अंदर में कुछ बातों को देखता है। तुम प्रभु का महिमा के लिए ये गड़बड़ी वाला लोगों के बीच में तुम कर रहा है, वो मैं देखता हूं। मनुष्य नहीं देख पाता है, मनुष्य बाहर की ओर से देखता है, परंतु परमेश्वर अंदर की ओर से देखता है, हृदय के अंदर देखता है। हमारा मन परमेश्वर देखता है ना। इसलिए तेरे का कलीसिया में लिखा है मैं हृदय और मन को जांचने वाला हूं। ऐसी एक आंख है मेरा, वो आंखों से जब कलीसिया का लोगों को सबको स्कैनिंग मशीन के अंदर से डालकर बाहर निकाला है, जब उसमें से छोटा सा एक झुंड है, वो हृदय में कोई तकलीफ नहीं है, परेशानी नहीं है, पाप का कोई अवस्था है नहीं है, साफ सुथरा लोग निकला है। मेजोरिटी साफ सुथरा नहीं है, है ना। उन लोगों के पास कुछ है। इस कलीसिया में भी हमने देखा था कि दूसरा 19 पद में तेरे कामों और प्रेम और विश्वास और सेवा और धीरज को जानता हूं, है ना। और ये भी कि तेरे पिछले काम पहले से बिड़कर है ना। स्टार्टिंग में ये कलीसिया में ये सब कुछ था, उनका काम भी अच्छा था, आत्मिकता में आगे बढ़ते जा रहा था, परंतु ये शैतान आकर पूरा गड़बड़ कर दिया है।
दुरुपदेश के साथ, गलत उपदेश के साथ बिल्कुल गड़बड़िया कर दिया है। इसलिए अभी ये कलीसिया के पास ऐसी कोई चीज है नहीं, किसी के पास भी ऐसी कुछ चीज है नहीं। इसलिए बोल रहा है अभी ये चीजों मैंने तुम्हारे अंदर देख रहा है, कितना ये कच्चा अच्छा ये गवाही है। प्रभु बोल रहा है मेजोरिटी के पास क्या नहीं है, उनका काम अच्छा नहीं है, उनमें प्रेम नहीं है, उनमें विश्वास नहीं है, उनमें सेवा नहीं है, उसमें धीरज नहीं है। वो आत्मिकता में आगे नहीं बढ़ रहा है, आत्मिकता में नीचे की ओर जा रहा है, शैतान का गहराई में जा रहा है। परमेश्वर का गहराई में जाना चाहिए, वो शैतान का गहराई में जा रहा है। परंतु ये छोटा सा झुंड में उनका काम अच्छा दिख रहा है, उनका प्रेम अच्छा दिख रहा है, उनका विश्वास अच्छा दिख रहा है, उनका सेवा अच्छा दिख रहा है, उनका धीरज अच्छा दिख रहा है, वो कामों में आगे बढ़ते जा रहा है। ये परमेश्वर जानता है ना। इसलिए वो लिख रहा है जो तुम्हारे पास है, मैं ये सब कुछ तुम्हारे जीवन में मैं देख रहा हूं। प्रभु के लिए प्रेम, प्रभु के लिए काम, आगे बढ़ने के लिए गलत शिक्षाओं से दूर होना, शैतान की कलीसिया में शैतान की बात है, गहराई में लोग शैतान की उसी में जा रहा है। कलीसिया भी बोलता है परंतु वो शैतान का सिंहासन रखने वाला जगह है। ऐसी ऐसी जगहों में आप मेरे सिंहासन के पास तक आने वाला लोग है। रोज मेरा सिंहासन के आसपास आकर आप मेरे से प्रार्थना करने वाला लोग, मेरा वचन पढ़ने वाला लोग, आत्मीयता में आगे बढ़ने वाला लोग, प्रभु से दूर जाने वाला, इसबेल के पीछे जाने वाला लोगों के लिए प्रार्थना करने वाला लोग, ये सब में आप में देख रहा है। ये सब क्वालिटी आपके पास है। प्रिय भाइयों बहनों, हम कौन सी स्थानीय कलीसिया में भी हो, आज हमारे कलीसिया को, लोगों को प्रभु यीशु मसीह के वो जोरदार आग की जैसी आग का दर्शन के सामने छोड़ेगा तो हम किसी ग्रुप में आएगा। हमारा काम परमेश्वर कैसे फरकेगा? हमारा काम को देखकर प्रभु ऐसी बोलेंगे क्या? स्वर्ग में पिताजी के साथ हमारा सबके बारे में वो बातचीत करता रहता है। जिसने इसबेल के पीछे चलने वाला लोग है, उनको देखकर प्रभु बहुत दुखित हो जाता है। परंतु वो दुख के बीच में छोटा सा एक झुंड को देखकर उनके पास कुछ रखा है, आत्मिक बातों को कुछ रखा है। हम जानता है कि हम उद्धार पाने के टाइम कम से कम उसी सेकंड में 35 आत्मिक अनुग्रह हमारे जीवन में आता है। उसके बाद हमारा जीवन कैसे आत्मिकता में बढ़ते जाता है, बहुत सारा आत्मिक वरदान हमारे जीवन में परमेश्वर देता है, प्रभु हमको देता है। उसी को हमको थामे रख के जाना है, उसी से हमको आगे बढ़ना है। ये परमेश्वर हमसे चाहता है। किसके पास 5 टैलेंट और 2 टैलेंट मिला है, वो जाके कैसे काम कर कर प्रभु के लिए और जोड़ दिया है, और जोड़ दिया है उनका जीवन में। परमेश्वर ये चाहता है कि हमारा जीवन में भी हम ऐसी प्रभु का महिमा के लिए और आने वाला राज्य के विस्तार के लिए हमको काम करना है, हमको काम करना है। देखो, दाऊद को उनका इच्छा था परमेश्वर के लिए एक मंदिर बनाओ, परंतु परमेश्वर ने मना कर दिया, नहीं, तुम्हारे हाथ से तुमने बहुत खून निकाल दिया है, बहुत सारे लोगों को मार डाला है, इसलिए ये हाथ से मेरे लिए तुम एक मंदिर ना बनना है। परंतु उधर हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने उसको मंदिर बनाने के लिए मना तो किया है, परंतु उसने क्या किया है,
मंदिर बनाने का हर एक चीजों को इकट्ठा कर दिया है। ये प्रभु के लिए काम करने का तरीका। यदि हमको प्रभु ने बोला था बेटा तुम ये मत काम मत करो, हम बहुत खुश हो जाता है। हम सोचता है ठीक है यार, प्रभु ने बोल दिया है ये नहीं करना है, हम क्या है दूर हो जाता है, हम करेगा नहीं। हम वो सुनने के लिए चाहता है प्रभु हमको बोले ये नहीं करना है। पाप के बारे में बात नहीं कर रहा है, कोई अच्छा काम करने के लिए यदि दाऊद को मना कर दिया है, ऐसी हमको कोई मना करेगा तो हम बहुत आनंद हो जाता है, खुश हो जाता है। परंतु उधर हम देख सकता है कि दाऊद कितना दुखित हो गया है, कितना दुखित हो गया है। उसके बावजूद भी हर एक चीजों को इकट्ठा कर दिया। सिर्फ अभी बनाना बाकी है, शलोमोन को अभी सिर्फ मंदिर बनाना बाकी है, बाकी सब मेहनत सब कुछ दाऊद ने किया है। ये कलीसिया का छोटा सा झुंड लोगों को भी वो दाऊद की जैसी प्रभु का महिमा के लिए, प्रभु का राज्य का विस्तार के लिए क्या काम करना है वो करने वाला लोग। हम कितना कितना प्रभु का महिमा के लिए हम काम करने वाले। आजकल कोई भी कुछ काम नहीं कर रहा, सिर्फ संडे का आराधना में खुश रहता है। ब्रदर मौला का एक खूबसूरत है, कुछ भी हो आराधना नहीं छोड़ता है। उसके लिए तो जाएगा, बाकी प्रेयर मीटिंग है तो नहीं जाएगा, बाइबल स्टडी है तो उसी में भी नहीं जुड़ेगा। अधिकतर कलीसिया में बाइबल स्टडी है नहीं है, अधिकतर कलीसिया में प्रार्थना सभा है नहीं है। ऐसी ऐसी हालत है, कोई भी तकलीफ नहीं है, अच्छा सा खुशी में रह रहा है। कोई गवाही बोलने का मौका मिल जाएगा तो बोलता है हमारा कलीसिया बहुत बड़ा बड़ा काम कर रहा है। परंतु प्रभु हमारे कलीसिया में देखेंगे, हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे पारिवारिक जीवन में प्रभु देखेगा तो हमारा हालत कैसा होगा। प्रिय भाई बहनों, हमको सतर्क रखना है। ये कलीसिया का जैसी क्या बोल रहा था, पर हाँ जो तुम्हारे पास गए उसको मेरे आने तक थामे रखो। आत्मिक बातों को हम आजकल क्या है दुनियादारी की चीजों को थामे रखने के लिए बहुत ज्यादा स्मार्ट है। कमाने के लिए दुनिया का तरीके से कमाई करना है, दुनियादारी के हिसाब से हमारे बच्चों को आगे बढ़ाना है, पढ़ाई में, कामों में, नौकरी में, सब में आगे बढ़ाने के लिए हम बहुत कोशिश करता है। हमारा भी बौद्धिक उन्नति के लिए हम बहुत मेहनत करने वाला लोग है। 24 घंटा काफी नहीं है हमारे लिए, परंतु प्रभु वो ही नहीं चाहता है। हम पहले उनका राज्य और धार्मिकता को देखो। जब हमको क्या क्या चाहिए बाकी सब प्रभु हमको देता है। प्रभु हमारे जरूरतों को जानता है। यदि यहोवा मेरा चरवाहा है तो दुनियादारी में कोई घटी मुझी मुझे नहीं है, सब कुछ प्रभु देता है, सबका प्रावधान प्रभु करते देता है। कोई भी समस्या हो उसी में प्रभु हमारे साथ है। हमारे चारों ओर शैतान हो, शत्रु हो, उसी के सामने हमको संभालने वाला प्रभु है। हमारे ऊपर भार नहीं देता है, बोझ नहीं देता है, हमको चलाता है, हमारा बोझ वो उठाता है। इसलिए तो ये लोगों को बोला है अभी मैं कुछ बोझ तुम्हारे ऊपर डालना नहीं चाहता है, मैं बोझ मेरे ऊपर अभी। इसलिए तुम बिना बोझ में, तुम्हारे अंदर मैंने क्या क्या दिया है उसी चीज को आगे बढ़ाना है, उसी चीज को धामे रखना है, उसी चीज के द्वारा प्रभु का महिमा के लिए जीवन बिताना है। प्रिय भाइयों बहनों बच्चों, एक बार हमारा जीवन का स्थिति, हमारा हृदय का स्थिति, प्रभु के लिए हम क्या कर रहा है,
एक बार समझने के लिए, फरकने के लिए प्रभु हमको मदद करे। हमारे बारे में न्याय के सिंहासन के सामने प्रभु क्या बोलेगा? ये थीतैरा का कलीसिया का छोटा झुंड के बारे में प्रभु ने क्या गवाही दिया है, ऐसी गवाही प्रभु हमारे बारे में दिएंगे क्या? हमको इस दुनिया में कुछ भी नहीं चाहिए, दुनिया का किसी का भी सर्टिफिकेट का हमको जरूरत नहीं है, परंतु हमारा मेन उद्देश्य ये होना चाहिए, मैं स्वर्ग में पहुंचने के बाद न्याय के सिंहासन के सामने खड़े हो जाएंगे, जब मेरे बारे में प्रभु क्या गवाही दिएगा, मेरे को क्या इनाम मिलेगा। ये तीसरे का छोटा सा झुंड को जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, जब कितना इनाम दिएगा, है ना। वो हमको एक बार समझकर हमारा आत्मिक जीवन को आगे बढ़ना है। उसके बाद क्या बोल रहा है, आ, कब कब तक थामे रखना है? उसको मेरे आने तक थामे रखना है। प्रभु यीशु मसीह का आने तक। प्रभु यीशु मसीह दोबारा आएगा तीसरे का कलीसिया को लेने के लिए, हर एक विश्वासियों को लेने के लिए प्रभु यीशु मसीह आएंगे। उसी टाइम तक हमको विश्वासी योग्यता में रखना है। इसलिए स्मुरना का कलीसिया को भी बोला है, मृत्यु तक, जीवन की आखिरी दम तक हमको विश्वास योग्य रखना है। जब परमेश्वर हमको मुकुट देता है ना, प्रतिफल पाने के लिए हमको स्टार्टिंग में खरकर छोड़ना नहीं है, आखिरी तक हमको प्रभु का महिमा के लिए जीवन बिताना है, राज्य का विस्तार के लिए हमको काम करना है, प्रभु का आगमन तक। वही है। इसलिए बार बार मैं बोल रहा है, मसीही जीवन में कोई भी रिटायरमेंट लाइफ नहीं है। मसीही लोगों को कभी भी विश्राम का टाइम नहीं है। इस दुनिया छोड़ के चले जाएगा, उसके बाद हमको विश्राम मिलता है, परंतु इसी दुनिया में जब तक हमारे पल्स है, जब तक हमारा श्वास है, तब तक हमको कहीं ना कहीं काम प्रभु के लिए करना है। ये प्रभु हमसे चाहता है। यदि हमारा बीमार हो जाएगा तो बीमारी में भी हमको क्या क्या काम कर सकता है, वो हमको करना है ना। इस दुनिया में हम काम सर्विस करने वाला लोग है, तो कोई बीमारी आ जाता है, कोई तकलीफ आ जाता है, चल नहीं पाता है, ऐसे ऐसे कुछ आएगा तो कंपनी वाले हमको बाहर कर देगा, बेटा हो गया तुम्हारा सेवा, अभी नहीं। परंतु परमेश्वर ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने हमको बुलाया है परमेश्वर का सेवा के लिए। वो सेवा यदि हमारा शारीरिक अस्वस्थता है, शारीरिक क्लेश है, बीमारी है, परेशानी है, उसके बीच में भी हमको प्रभु का सेवा कहीं ना कहीं रीति से करना है, कहीं ना कहीं रीति से करना है। हम जानते हैं कि प्रभु का दास लोग, बहुत सारा लोग प्रभु का सेवा करने के बाद आखिरी टाइम में शारीरिक में बहुत अस्वस्थता में पड़े रहता है। जब कोई उनको मिलने के लिए जाता है तो वो कैसी कैसी उन प्रभु के बारे में, प्रभु ने उसको चलाया है, उसके बारे में बोलता है। पहले मैंने बोला था, अपना प्रे फॉर इंडिया में एक भाई जुड़ता था, माती पोलंगल। वो अभंग थे, पलंग में पड़े हुए थे, उसके बावजूद भी ये जूम मीटिंग चालू होने के बाद कहां कहां वो पढ़े रहते हुए परमेश्वर का वचन सिखाता था। रोज वो प्रे फॉर इंडिया का मीटिंग में वो जुड़ता था, बीच बीच में कुछ संदेश भी देता था वो, है ना। यही हमारा काम है, प्रभु का आगमन तक, नहीं तो हमारा मृत्यु तक हमको प्रभु का महिमा के लिए जीवन बिताना है। आरोग्य में तो नहीं कर रहा है, फिर अनारोग्य में हम क्या करेगा, है ना। हमारा वही है। प्रभु ने आज हमको आरोग्य दिया है, वो आरोग्य हम प्रभु का महिमा के लिए और प्रभु का राज्य का विस्तार के लिए हम यूज नहीं कर रहा है। ऐसे नहीं कर रहा तो अनारोग्य के टाइम हम क्या कर पाएगा? कुछ नहीं कर पाएगा।
हमारा मन में, हृदय में हो सकता है, प्रभु मेरे को ऐसा क्यों दिया, ये बीमारी क्यों दिया, ऐसी परेशानी क्यों दिया, मेरे जीवन में क्यों आया। हम हमेशा एक कंप्लेन करने वाला लोग बन जाएगा। आरोग्यता में हम प्रभु का सेवा के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, अनारोग्य के टाइम में हम कोई करता रहेगा। कोई हमको देखने वाला आता है, उसी के सामने हम अविश्वस्त हम बातें करेंगे। किसी को आत्मिक रीति से एक प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। परंतु यदि परमेश्वर ने हमको दिया हुआ चीजों को ये कलीसिया का छोटा सा झुंड जैसी हम पकड़ के रखेगा, तो यदि हमारे जीवन में पलंग में हम पड़े रहे, बीमारी आता रहे, कुछ भी आता रहे, उसी के बीच में भी हम प्रभु के लिए लोगों के बीच में अच्छा अच्छा गवाही बोल सकता है। प्रभु का विश्वास योग्यता के बारे में हम बोल सकता है। हमारा बीमारी के टाइम प्रभु ने हमको कैसे संभाल रहा है, उसी के बारे में हम बोल सकता है। भाइयों बहनों, हम प्रभु की आगमन तक नहीं तो हमारा मृत्यु तक प्रभु ने हमको क्या दिया है, उसी चीजों को हमको पकड़ के रखना है ना। इधर हम देख सकते हैं कि वो प्रभु का आगमन, वो दोबारा आगमन के बारे में बोल रहा है। कलीसिया को लेने के लिए, रैप्चर ऑफ द डे, कलीसिया को उठा ले जाएगा, उसी दिन की बारे में इधर हम देख सकता है। प्रभु यीशु मसीह कलीसिया को लेने के लिए आएगा, हम प्रभु के साथ जाएंगे। वो धन्य आशा परमेश्वर ने हमको दिया है। वो धन्य आशा किसके पास है? न्याय के सिंहासन है, प्रतिफल मिलेगा, ये बात को हमारा आशा है। तो हम ये थिएतेरा का कलीसिया का छोटा सा झुंड जैसी हम भी एक छोटा सा झुंड बनकर, नहीं तो मैं अकेले है तो भी मैं प्रभु का महिमा के लिए जीऊंगा ना। यहोशू आखिरी टाइम में बोल रहा है, लोग पूरा इस्राएल की लोग मूर्ति पूजा के पीछे प्रभु से दूर होने के बाद यहोशू क्या बोल रहा है? तुमको कहां जाना जाओ, परंतु मैं और मेरा परिवार, मैं मेरा घराना प्रभु को महिमा करूंगा, प्रभु को स्तुति करूंगा, प्रभु को सेवा करूंगा। ऐसी एक निर्णय हमारे जीवन में भी होना चाहिए। कलीसिया का लोग कैसे भी जाने दो, उसके लिए हमको प्रार्थना करना है, परंतु उनके पीछे पीछे हमको नहीं चलना है। इजबेल के उपदेश और शैतान का गहराई सब कुछ चाहिए तो ये लोगों को भी उसी के साथ साथ चल सकता था, परंतु नहीं, ऐसा नहीं किया है। हम जानते हैं कि नदी में और पानी में मछली रहता ना, मछली हमेशा जिंदा मछली है तो पानी कहाँ से बहता है उसका उल्टा चलता है ना। अभी इधर से पानी आता है, परंतु मछली हमेशा जिंदा मछली मछली हमेशा वो बहता है, पानी उसी का उल्टा दिशा में जाता है। परंतु यदि वो मछली मर गया है, वो क्या करेगा? पानी के साथ बहते बहते नीचे की तरफ जाएगा। ये थिएतेरा का कलीसिया में भी बहुत सारा लोग मरा हुआ मछली की जैसी था। शैतान का गहराई, व्यभिचार करना, इस्माइल का उपदेश के पीछे चलना, प्रभु से दूर, ये बहते हुए पानी के साथ साथ चलने वाला लोग थे। परंतु जिंदा लोगों को उसी के विरुद्ध में जाना है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, आसान नहीं। इस दुनियादारी के पीछे चलना है तो आसान है, कोई भी तकलीफ नहीं है। कैसे भी जीना है ऐसे जीते जाएंगे ना। प्रभु यीशु मसीह ने दो रास्ते के बारे में बोल रहा था, एक चौड़ाई रास्ता, एक संकीर्ण रास्ता, है ना। चौड़ाई रास्ते में जाने वाले को कोई तकलीफ नहीं है, बहुत भीड़ है, चलते रहेंगे चलते रहेंगे। कहां जा रहे वो? नरक की ओर जा रहा है, शैतान के पीछे चल रहा है। उसको कोई समस्या नहीं है दुनिया में। आखिरी में समस्या है वो अलग बात है, परंतु इस दुनिया में जब तक रह रहा है चलते जाएगा चलते जाएगा। परंतु आत्मिकता में जीवन बिताने वाला का वो रास्ता बिल्कुल संकीर्ण है, छोटा सा ही है, नारो है।
उसी के अंदर से चलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत सारा कठिनाई हमको सहना पड़ेगा। परंतु वो रास्ता सीधे स्वर्ग की ओर ले जाता है। इस दुनिया में हमको तकलीफ है, परेशानी है, बोझ है, सब कुछ है, परंतु उसके आखिरी में हमारे लिए बहुत एक आनंद की अनुभव हमारे लिए वेट कर रहा है, इंतजार कर रहा है, उसके लिए हम जा रहा है। प्रभु का आगमन तक विश्वास योग्य रखना है। प्रभु ने हमको क्या क्या दिया है उसी को हमको थामे रखना है। वो आ, आ, 10 द्रह्मा दिया हुआ वो औरत के बारे में हम देख सकता ना। वो 10 द्रह्मा परमेश्वर उनको हाथ में दिया है। ये यहूदी लोगों के बीच में लड़की के साथ विवाह का बात होता है, उसी टाइम लड़के वाले ने वो लड़की को द्रह्मा देता था, ऐसी द्रह्मा। वो उसको संभाल कर रखना है। यदि उसमें से एक भी खो जाता है, वो शादी टूट जाएगा, शादी नहीं करेगी, क्योंकि वो ऐसे बता रहे हैं कि ये छोटा सा एक 10 चीज को तुमको धामे रख नहीं पाता है, तुमको पकड़ नहीं पाता है, उसी को संभाल नहीं पाता है, तुम ये परिवार को कैसा संभालेगा? परिवार को संभाल नहीं पाएगा, इसलिए वो शादी टूट जाता है। इसलिए वो औरत ने पूरा कमरे का सामान इधर उधर उधर करके झाड़ू निकाल दिया है, लाइट डाल दिया है, एक और लाइट लेके आ गया है, पूरा कमरा प्रकाश कर दिया है। जब तक वो नहीं मिला है तब तक वो ढूंढते रहेगा। उसको मालूम है यदि वो नहीं मिला उनका शादी टूट जाएगा। ऐसी औरत को फिर कोई भी शादी नहीं करेगा, ऐसी एक स्थिति है ना। इसलिए हमको भी प्रभु ने कुछ द्रह्मा हमारे हाथ में दिया है, क्योंकि वो द्रह्मा हम कैसे थामे रखता है, कैसे हम पढ़ कर रखता है, उसी को हम संभालता है, उसी के द्वारा प्रभु का महिमा के लिए हम कुछ करता है। ऐसी लोगों को प्रभु आएगा जब उधर भी बहुत सारा चीजें हमको देता है ना। वो थोड़ा थोड़ा मिल गया था ना, 5 और 2 को मिला है। जब प्रभु ने उनको क्या बोला है, ओ प्रभु बच्चे, आप बहुत बहुत अच्छा है, देखो छोटा सा एक चीज मैंने आपको दिया है, इसी में आपने विश्वास योग्य रखा है, इसलिए मैं आपको अधिकार, इस चीजों का अधिकार, प्रभु इस दुनिया में शासन करने के लिए आएगा और हम नया पृथ्वी पे अनादिकाल प्रभु के साथ अनंतता में प्रभु के साथ हम रहेंगे। जब इस दुनिया में हमको कुछ चीज दिया है उसी को हम प्रभु के लिए महिमा करा, उसी को धामे रखेंगे, उसी को पकड़ के रखेंगे, उसी को नाश नहीं करेंगे। ऐसी करने वाला लोगों को प्रभु बड़ा बड़ा काम दिएगा, बड़ा बड़ा काम। इसलिए कलीसिया का लोगों को बोल रखा है, तुम उसी को पकड़ के रखो, पकड़ के रखो। प्रिय भाइयों बहनों, जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, प्रभु यीशु मसीह के न्याय के सिंहासन के सामने हम खड़े होने के टाइम बड़ी बड़ी बातों हमको प्रभु ने देना है, तो अच्छा अच्छा काम हमारे ऊपर सौंपना है, तो हमको आज ये छोटा से झुंड के जैसी विश्वास योग्यता के साथ प्रभु ने हमको दिया है, प्रभु का आगमन तक, हमारा मृत्यु तक हमको पकड़ कर रखना है। स्मुरना का कलीसिया का जैसी मृत्यु तक विश्वास योग्य रखना है। प्रभु यीशु मसीह का आगमन तक हम विश्वास योग्य रखना है, जब परमेश्वर हमको प्रतिफल देता है, मुकुट देता है, इनाम देता है। हम उसके लिए आज प्रभु हमको इस दुनिया में रखा है। मेरा आगमन तक तुम उसी को संभाल के रखो। है ना। प्रभु प्रभु उनके लिए कितना बड़ी बात है, उनको बोल रहा है, तुमको वो लोगों को आशा में बढ़ा रहा है, मैं आऊंगा तुमको लेने के लिए। आज तुम बोझ सह रहा है मेरे लिए, सच्चाई के लिए खड़ा होने के लिए तुम्हारे ऊपर दुनिया का लोग और कलीसिया का लोग किसने
ठीक से जीवन नहीं बिता रहा है, आत्मिक जीवन नहीं बिता रहा है, वो लोग तुमको बोझ देता है, परंतु वो बोझ तुम सहने के द्वारा जब मैं आऊंगा तुमको शांति मिलेगा, मैं तुमको ऊंचा जगहों में उठाऊंगा। ये प्रभु यीशु मसीह का वायदा है हमारे लिए। हम एफेसुस कलीसिया और परगमोस को कलीसिया में भी प्रभु मैं आऊंगा ऐसी एक दूध दिया हुआ है। प्रकाशित वाक्य 2 का 5 पढ़ना ब्रदर। सो चेत कर कि तू कहाँ से गिरा है, और मन फिरा और पहले के समान काम कर। और यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उस स्थान से हटा दूंगा। है ना। उसके बाद 2 का 16 भी पढ़ना, परगमोस का कलीसिया का। सो मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। ये ना, ये दोनों कलीसिया में भी प्रभु वही बोल रहा है, मैं शीघ्र आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। ये कौन सी आगमन के बारे में बात कर रहे हैं? दोबारा आगमन है क्या? कौन सी आगमन है ये? हैं? ये महिमामय आगमन के बारे में बात कर रहा है। 2 का 16 बता रहे हैं क्या? 2 का 5 और 2 का 16। हाँ, 2 का 16 में तो मन फिरा नहीं तो तेरे पास शीघ्र ही आकर अपनी मुख की तलवार से हाँ, उनके ये साथ। बहुत क्लियरली उधर लिखा है, मन फिराने के लिए मैं तुमको मौका दे रहा है। तुमने मन नहीं फिराएगा तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। क्या करने के लिए? तुमको दंड देने के लिए। खाली 2 का 5 में बहुत क्लियरली लिखा है, यदि तुम मन नहीं फिराएगा तो मैं तुम्हारे बीच में आऊंगा, तुम्हारा दीपट को उधर से मैं हटा दूंगा, कलीसिया का टेस्टिमनी को, कलीसिया का गवाही को मैं बंद करूंगा। ये प्रभु यीशु मसीह का दोबारा दोबारा आगमन नहीं है, महिमा में आने का बात नहीं कर रहा है, आज की बात है। प्रभु यदि हम मन फिराने के लिए बार बार हमको मौका देता है, हमने नहीं मन फिराएगा तो प्रभु दंड के साथ, पनिशमेंट के साथ इस दुनिया में हमारे पास आए। ये दोनों बात उसी के लिए बात कर रहा है ना। अभी हम अभी पढ़ रहा है 2 का 25, ये महिमा में आ रहा है, हमको लेने के लिए प्रभु आ रहा है, उसी के बारे में। और 3 का 3 और पढ़ना ब्रदर, सरदीस कलीसिया के बाद में हम सीखेंगे, सिर्फ एक बार पढ़ना है। तो चेत इसीलिए कर कि तूने किस रीति से शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी, और उसमें बना रहे और मन फिरा। और यदि तू जागृत ना रहेगा तो मैं चोर की नाई आ जाऊंगा, और तू कदापि ना जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। ये ना, ये भी चोर की नाई आने की बात कर रहा है, ये भी दोबारा आगमन के बारे में सरदीस का कलीसिया को बोल रहा है। 3 उसके का बाद 25 है क्या? 3 का 3, उसके बाद 3 का 11। मैं सी मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे, कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। है ना। इधर भी अभी ये तीर्थरे का कलीसिया का छोटा सा झुंड को बिदा रहा है, वो प्रतिफल के लेने के लिए, देने के लिए प्रभु आएगा, उसी टाइम का है, मतलब आखिरी आगमन, कलीसिया का खत्म होने के टाइम आने की बात बता रहा है। और 3 का 20, देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा, और वह मेरे साथ। है ना। ये भी आखिरी टाइम की बात कर रहा है प्रभु के साथ, है ना। ये परगमोस का कलीसिया और यफसोस का कलीसिया को दंड के लिए आ रहा है इस दुनिया में। यदि हम मन नहीं फिराएंगे तो इसी दुनिया में ही हमको कुछ तो कुछ सहना पड़े। हो सकता है मृत्यु आ सकता है हमारे जीवन में, हो सकता है बीमारी आ सकता है हमारे जीवन में। ऐसी ऐसी चीजों
दो चीजों के लिए होता है। एक तो ईयोब के जीवन में हम देख सकता है कि बीमारी आया है, वो परमेश्वर ने नहीं दिया है, वो शैतान को ईयोब के टेस्टिमनी को, गवाही के बारे में उनको समझाने के लिए वो बीमार आया है, वो प्रभु का महिमा के लिए था। परंतु कई बीमार ऐसी होता है हमारा पाप के कारण, हमारे मृत्यु गड़बड़ियों के कारण। भजन पहला कुरिन्थियों 11वें अध्याय का 23 से लेकर आगे हम पढ़ रहे तो उधर प्रभु भोज के बारे में लिखा हुआ है। बोल रहा है ये पवित्रता के साथ लेना है, अपने आप को जांचना है। यदि ऐसी ना जांच कर पवित्रता के साथ उसी से शामिल नहीं होएगा तो बहुत सारा लोग बीमार हो जाता है, बहुत सारा लोग मृत्यु भी सहना पड़ता है। ये एफेसोस का कलीसिया को और परगमुस का कलीसिया को उसी के बारे में बोल रहा है। ऐसी तकलीफ और परेशानी हमारे जीवन में आ जाएगा, उसी के बारे में, है ना। इसलिए हम प्रभु की आगमन तक, है ना, प्रभु भोज भी प्रभु का आगमन तक के लिए करने के लिए बोला है। प्रभु जब तक नहीं आएगा तब तक अपन को ये करना है ना। उसी में भी हम पवित्रता के साथ हमको प्रभु को याद करते हुए, प्रभु ने हमारे लिए काल्वरी क्रूस पर अपना शरीर तोड़ा गया है, प्रभु का खून हमारा पापों से हमको बचाने के लिए, धोने के लिए प्रभु ने उसका खून हमारे लिए दिया हुआ है ना। ये प्रभु भोज में वो ब्रेड और वाइन में कोई महत्व ही नहीं। वो ब्रेड हम जानते हैं कि हम दुकान से खरीद के लेके आया हुआ है, वाइन भी हम देख सकते हैं कि हम दुकान से लेके आया है। ऐसा कहीं नहीं है ब्रेड हम दुकान से लेके आकर कलीसिया के टेबल के ऊपर रखेगा तो वो कुछ महत्वपूर्ण चीज बन जाता है, ऐसा वो कुछ होता नहीं है। यदि हम वाइन का बोतल दुकान से लेकर हमारे कलीसिया में वो कप के अंदर डालेगा तो वो कोई महत्वपूर्ण चीज नहीं होता है। ये इसलिए है कि रोटी हमारे हाथ में आता है, उसी टाइम हमको ये याद करना है ये रोटी कैसे बन गया है, कितना तकलीफ और कष्ट सहते हुए वो बन हमको खाने के लायक दिया है। ऐसी हमारा प्रभु यीशु मसीह भी हमारा आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए, आत्मिक भोजन देने के लिए, पाप से हमको बचाने के लिए प्रभु ने वो कष्ट और तकलीफ 2000 साल पहले काल्वरी क्रूस के ऊपर हमारे लिए उनका शरीर तोड़ा गया, मारा गया, घाटा गया। ऐसी चीजों को हम याद करना है, बाकी रोटी में कोई ये नहीं। बहुत सारे लोग कैसा है रोटी हमारे हाथ में आता हो ऐसा ऐसी लगता है ये रोटी में कुछ महत्वपूर्ण है, ऐसी हम उसी को बिल्कुल बिल्कुल रेफरेंस के साथ, भयभक्ति के साथ रोटी हम लेता है। परंतु हमारे हृदय में उसी का परिवर्तन नहीं आता है, हमारे हृदय में उसी के बारे में कुछ सोच नहीं है। हम रोटी लेने के बाद ऐसी पैस में बैठ जाता है, दूसरों को दिएगा तो ऐसी होता है। एक कलीसिया में ऐसी बोला है ये प्रभु भोज ग्लास में हम दाखरस डालता है ना, कोई आवाज ग्लास उतने टकराने का आवाज भी नहीं आना चाहिए। ऐसा नहीं है, उसी में कोई ऐसा कोई महत्व ही नहीं है। परंतु वो हमारे हाथ में आने के टाइम हमको परमेश्वर के बारे में सोचना है। इसलिए बोल रहा है तुम्हारा हृदय के अंदर प्रभु को धन्यवाद नहीं कर रहा है। प्रभु ने हमारे लिए काल्वरी क्रूस पर मारा गया, तोड़ा गया है, उसी के हिसाब से हमको पवित्रता में जीना है। हम उसी के याद नहीं कर रहा है, बिना याद करके रोटी ऐसी खा के चले जाता है। वो बोल रहा है वो ठीक से नहीं है। ऐसी ऐसी लोगों को बीमारी भी आ जाता है, दुख भी, मृत्यु भी आ जाता है ना। इसलिए हमको प्रभु का आगमन तक हर एक चीजों में पवित्रता के साथ हमको जीना है। प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर हमको मदद करे उनका आगमन तक। प्रभु बादलों पर आ जाएंगे, वो हमारा धन्य आशा होना चाहिए। वो धन्य आशा किसको होगा? तो ये तेरे का बाकी कलीसिया को नहीं है।
वो धन्य आशा उनके जीवन में है नहीं है, उनको उसी के बारे में नहीं बोल रहा है, क्योंकि वो प्रभु से दूर हो गया है। कोई पवित्र जीवन है नहीं है, अपवित्र जीवन बता रहा है। इसबेल के सिद्धांतों के पीछे चलने वाला लोग है। मंडे से लेकर सैटरडे तक कैसा भी जीवन बिता दो, संडे में आके कलीसिया में थोड़ा भक्ति दिखाने वाला लोग है। उनको प्रभु अपना आगमन के बारे में नहीं बोल रहा है। उसको पहले बोल रहा तुम मन फिराओ, मन फिराने के बाद मन फिरा के आएगा तो प्रभु फिर ये आने की बात उनसे बातें करेंगे। परंतु थिएतरे का कलीसिया में छोटा सा एक झुंड है, उसको प्रभु ये आशा भरा हुआ बातों उनको बता रहा है। प्रिय भाइयों बहनों, हम हमारा कलीसिया में कौन सी झुंड में आता है? प्रभु का आने का आशीष भरा हुआ वचन सुनने वाला लोग है क्या, और परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर आएंगे, परमेश्वर का दंड हमारे ऊपर आएंगे, बीच में आएगा है एफेसोस कलीसिया में और परगमोस कलीसिया में बीच में दंड के साथ आ रहा है। हम कौन सी ग्रुप में है? यदि एफेसोस का कलीसिया और परगमोस का कलीसिया का जैसी है तो इस दुनिया में हम रहते हुए प्रभु का दंड सहना पड़ेगा, प्रभु का पनिशमेंट हमारे ऊपर आएगा, ताड़नाएं हमारे ऊपर आएगा। परंतु थिएतरा का कलीसिया का छोटा झुंड के जैसी प्रभु ने हमारे जीवन में कुछ दिया है, विश्वास योग्य के साथ वो चीजों को नष्ट ना करते हुए, वो चीजों को हमको वो 10 धर्मा वाला लड़की की जैसी हम उसको पकड़ कर रखना है। ऐसे जीवन बिताएगा तो बहुत सारा आशीष आने वाला दिनों में हम देखेंगे कलीसिया में क्या क्या आशीष का क्या क्या इनाम दे रखा है। आज उसी में जाने के लिए टाइम नहीं है, इसलिए मैं इधर समाप्त करता हूं। हम वो हरेक कलीसिया का इनाम के बारे में, प्रतिफल के बारे में लिखा है, वो पाने के लिए हम एक जयवंत जीवन हमको बिताना है। छोटा सा झुंड में अकेले हो, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। यहोशू का जैसी तुम सब जाओ, बाल को आराधना करने तो बाल को आराधना करो, किसको आराधना करे तुम करो, परंतु मैं मेजोरिटी के साथ नहीं रुकूंगा। मैं अधिकांश लोग ऐसी जा रहा है इसलिए मैं उनके साथ नहीं जाऊंगा, मैं अकेले ही खड़े रहूंगा, मैं और मेरा परिवार अकेले ही खड़े रहूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। वही एक निर्णय हमारे जीवन में लेना है, यहोशू का जैसी, तो ये तेरे का कलीसिया का छोटा सा झुंड के जैसे। प्रिय भाइयों बहनों, हम अपने आप को, हमारा परिवार को, हमारा कलीसिया को एक बार जांचने के लिए, प्रभु का महिमा के हिसाब से जीवन बिताने के लिए प्रभु ने बहुत सारा चीजें स्वर्गीय चीजें हमको दिया हुआ है। उसी चीजों को हमको पकड़ के दामन रखना है। जब तक प्रभु यीशु मसीह नहीं आएगा तब तक हमको उसको पकड़ के रखना है। उसी चीजों से हमको क्या क्या प्रॉफिट मिला है वो भी लेकर हमको प्रभु के सामने जाना है। वो थोड़ा मिला हुआ लोग, प्रभु आया जब उसने सिर्फ 5 लेके नहीं गया है, 5 और कमाया, वो भी साथ में लेके गया है। किसके पास 2 और मिला है, वो 2 सिर्फ 2 लेके नहीं गया है, वो 4 लेके इकट्ठा लेके गया है। प्रभु के आगमन के टाइम हमारा भी जीवन में भी प्रभु ने कुछ हमको दिया है, धंधा करने के लिए रखा है, हमारे लिए नहीं, प्रभु का धंधा करने के लिए, राज्य का विस्तार के लिए हमको काम करना है। वो काम करते हुए हम कितना दृढ़ता के साथ, कितना कॉन्फिडेंस के साथ जय प्राप्त करने वाला लोग, हर एक कलीसिया में हम देख सकता है जय प्राप्त करने वाला लोगों को इनाम मिलता है। हम भी जब प्रभु यीशु मसीह आएगा उनके सामने
जय पाया हुआ लोगों के झुंड के साथ प्रभु से इनाम पाने के लिए हम छोटा सा झुंड हो, हम अकेले हो, कोई भी तकलीफ नहीं है, हम कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करें, मेजोरिटी के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करें, सच्चाई के लिए खड़ा रहना। प्रभु ने बोला यस मीन्स यस, नो मीन्स नो, या मीन्स आ, नहीं मीन्स नहीं, उसी के बीच में कोई भी चीज के नहीं होना चाहिए। बहुत बार हम क्या है कि 50-50 होता है, 50 प्रभु के साथ, 50 मेजोरिटी का दुनिया के लोगों के साथ। नहीं तो दुनिया का प्रभु के वचन के हिसाब से नहीं चल रहा है, उन लोगों के साथ हम जुड़ जाता है। हमारा 50-50 के एक अनुभव बहुत बार हमारे जीवन में होता है। इसलिए लवोदिकिया का कलीसिया को बोल रहा है तुम ठंडा हो तो ठंडा में रहो भैया, तुम गर्मी हो तो गर्मी में रहो, कभी भी गुनगुना अनुभव में नहीं रखना। 50-50 गुनगुना अनुभव मतलब वो 50-50 का अनुभव है। हमारे जीवन में कभी भी 50-50 का एक अनुभव ना हो, पूर्ण रीति से 100% हम प्रभु का महिमा के लिए छोटा सा झुंड के जैसे ही आगे बढ़ने के लिए इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमको सहायता करे, उसके बड़े नाम की महिमा हो।